हेलो। वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, लूप्स क्या होता है। जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करना होता है तब हम लूप्स का यूज करते हैं। लूप क्या करता है? इट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू मल्टीपल टाइम्स, कि एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल होता है मल्टीपल टाइम्स किसी एक स्टेटमेंट को। एंड फ्लोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ लूप स्टेटमेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले क्या होता है यहाँ, इसका मतलब क्या है? इस सर्कल का मतलब होता है हमारा यहाँ से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ। इस फ्लो चार्ट में देखिए, उसके बाद ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडीशन को, लूप की कंडीशन को। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेगा? उसके लूप की जो भी स्टेटमेंट्स होगी उन्हें क्या करेगा? कोड को रन कर देगा और फिर दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वो उस कोड को रन करता रहेगा, पर्टिकुलर कोड को। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करेगा? लूप से बाहर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका होता है किसी भी लूप को रन करने का। उसके अंदर एक कंडीशन दी जाती है, कंडीशन ट्रू होती रहती है, तब तक वो रन होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। ये आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखा होगा। लिस्ट प्रोवाइड द फ्लोइंग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट टू हैंडल द लूपिंग रिक्वायरमेंट। देखिए, इसमें कई टाइप के लूप्स होते हैं लिस्ट के अंदर। उनके बारे में, सबके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक सा स्ट्रक्चर देखते हैं लूप का। एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर हमने लिखा सेट क्यू। ये एक फंक्शन है। फंक्शन का लिस्ट के अंदर पता कैसे लगेगा? अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे पहले ब्रैकेट है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है? पहले कुछ नाम होता है, नाम के बाद दो ब्रैकेट होते हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद एक नेम और फिर ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से है, तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो सेट क्यू नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर जो क्या करता है, किसी एक एटम को, क्योंकि हमें यहाँ पर एटम बोलेंगे, वेरिएबल नहीं बोलेंगे, किसी एक एटम को क्या करता है? एक वैल्यू असाइन करने का काम करता है। तो ये ए को वैल्यू असाइन कर रहा है 10। 10 वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया। लूप स्टार्ट करने के लिए हमने ये लूप नाम का फंक्शन यूज किया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये क्लोज हुआ, और इसके अंदर सेट क्यू वापस से यूज किया। सेट क्यू में क्या किया हमने? ए के अंदर a+1 डलवा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो ए के अंदर a+1 डलवा दिया, मतलब जैसे 10 वैल्यू थी तो 10 के अंदर क्या कर देगा? ये 11 इंसर्ट कर देगा। मतलब ए की पुरानी वैल्यू 10 को रिप्लेस करके 11 बना देगा। और स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा? राइट ए कर देगा और स्क्रीन के ऊपर 11 को प्रिंट कर देगा। इसके बारे में आपको पता ही है, टर्परी क्या होता है। ये नेक्स्ट लाइन के लिए काम करता है, एंटर प्रेस करने का काम करता है। जैसे बाकी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज में आपने स्लैशन का यूज़ किया है, वैसे यहाँ पर टर्परी होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? लूप की कंडीशन देंगे। ये व्हेन लूप है। इसमें क्या कंडीशन दे रहे हैं कि जब ए की वैल्यू लेस देन 16 तक, जब तक इसकी वैल्यू 16 तक है, लेस देन 16 है, तब तक इसको रिटर्न ए करवाता जाए, ए को रिटर्न करवाता जाए। तो सबसे पहले क्या होगा? जैसे 10 वैल्यू यहाँ गई, ये 10 को 11 बनाएगा, स्क्रीन पे सबसे पहले 11 प्रिंट हो जाएगा। और 11 होने के बाद 11 को चेक करेगा क्या वो 16 से छोटा है। यस, छोटा है, तो वो रिटर्न ए, मतलब 11 को रिटर्न कर देगा। फिर वो 11 को क्या बना देगा? 12 बना देगा। इस तरीके से आपके स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ को प्रिंट करता चला जाएगा। और ये लास्ट क्या होगा? 17 तक वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि जैसे ही ये रिटर्न करेगा, क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, तो ये जैसे ही 16 को रिटर्न करेगा, 16 को रिटर्न करने के बाद ये यहाँ पर क्या करेगा? 16 को 17 में चेंज कर देगा और यहाँ पर हमारा 17 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप हमारा चलेगा। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। कोड को मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ जाकर मैं ब्राउज़र पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। देखिए, 11 से स्टार्ट होगा आपका और 17 तक प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ, ये नेक्स्ट लाइन वाले को भी एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये एक बेसिक सा लूप का स्टेटमेंट थी, लूप का एग्जांपल हो गया। अब हमारे लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, उन सब के बारे में वन बाय वन करते हैं। जैसे पहले फॉर लूप के बारे में, सबके मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सिंटैक्स आपके सामने है। एग्जांपल देखिए, सबसे पहले हमने लूप को स्टार्ट करने के लिए ब्रैकेट लगाया। ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। बेसिक छोटा सा एग्जांपल है। लूप लिखा, फॉर लूप है, ए फ्रॉम 10 to 20।
ए हमारा उस वेरिएबल है, जैसे कि हम बाकी लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे आई से स्टार्ट करते हैं। ए के अंदर पहले क्या आएगा, 10 आएगा। 10 से लेके स्टार्ट करेगा वो, तो पहले राइट ए, मतलब क्या करेगा, पहले 10 को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा, फिर 11 12 ऐसे करते करते सारा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, एंटर प्रेस करने का काम करेगा। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है, इसको रन करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट, तो देखिए 10 से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू 20, 10 से लेकर 20 तक सारा कुछ प्रिंट कर देगा। ये सिंटैक्स आपको देखिए याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स डिफरेंट ही होते हैं। तो ये फॉर लूप चलाने का एक मेथड हो गया। उसके बाद आता है डू लूप। डू लूप थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका सिंटैक्स देखिए क्या कर रहा है ये, पहले डू लिखना है, जैसे कि सिंटैक्स में भी देखिए डू लिखा, फिर वेरिएबल 1 उसकी वैल्यू 1, वेरिएबल 1 उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है। फिर उसके अंदर अपडेटेड वैल्यू, अपडेट क्या करना है, +2 करना है। किसके अंदर +2 करना है, एक्स में, प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। +2 कर दीजिए स्टार्टिंग वैल्यू में, और कितना करना है, किस में करना है, एक्स में करना है। फिर सेकंड वेरिएबल लिया, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 20 है, उसमें माइनस कर दीजिए, माइनस करके क्या बना देना है, वाई के अंदर माइनस करके 2 बना देना है। चाहे पहले -2y लिख दीजिए, चाहे -y2 लिख दीजिए, एक ही बात है। ये लिख दिया, और उसके बाद उसको क्या करना है, आपने =2 के फॉर्म में आउटपुट को जनरेट करवाना है। और फॉर्मेटिंग क्या रहेगी, ये एक मेथड होता है फॉर्मेटिंग का, जैसे अपने सी के अंदर भी ये वाला मेथड यूज किया हुआ है, कि यहाँ पर डी का मतलब इंटीजर से लेके चल रहा है ये, वाई की वैल्यू और क्या ना एक्स की वैल्यू फॉर्मेटिंग फॉर्म में देगा आपको। या आउटपुट पहले एक्स प्रिंट करेगा, फिर वाई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इस चीज़ को चेक कर लेते हैं अपने। जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो x = 0, क्योंकि ये देखिए पहले x की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास 0 थी, स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी। हर बार +2 करता जाएगा, 0 को 2 बनाएगा, 4 बनाएगा, 6 बनाएगा, 8 बनाएगा, इस तरीके से बनाता जाएगा। और y की वैल्यू 20 से लेके चलेगा, 20 18 16 14 12, इस तरीके से ये वैल्यू को एक साथ बनाता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डू टाइम्स क्या करेगा, मतलब बस डू टाइम्स मतलब इतने टाइम्स इसको रन करना है, n11, मतलब इसको क्या करेगा, ये 11 टाइम्स इस लूप को चलाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर आपका 10 तक आउटपुट जनरेट कर देगा स्क्रीन के ऊपर, पहले 0 फिर 1 फिर 2 3 4 5 10 तक। तो 0 से स्टार्ट करेगा, 11 लिखा है तो 11 टाइम्स ये लूप चलेगा और हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ये डू टाइम्स लूप हो गया। डू लिस्ट भी सेम ही है, इसके अंदर हमने बस एज ए लिस्ट, एज ए आर्गूमेंट यूज करना है। हमने एक डू लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ली, डू लिस्ट कंस्ट्रक्ट अलाउ द आइटरेशन टू ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, कि ईच एलिमेंट ऑफ जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर ये करेगा, इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को उठाएगा। फॉर्मेटिंग नाम का फंक्शन, ये फॉर्मेट फंक्शन यूज किया हुआ है। स्क्वायर जनरेट करेगा, n × n कर देगा, मतलब क्या करेगा, 1 × 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, 2 × 2 4 3 × 3 करके देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए ये आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। देखिए पहले नंबर प्रिंट हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो चीज़ें यूज की हुई है, एक तो नंबर, फिर उसके बाद स्क्वायर। नंबर के अंदर हमने डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो डी में क्या प्रिंट होगा, ये एन प्रिंट होगा। ये जो एन लिखा हुआ है फर्स्ट, ये वैल्यू जाएगी डी को, ये n × n वाली वैल्यू किस को जाएगी, ये दूसरे वाले डी को जाएगी। तो पहले वाले में 1 2 3 4 9 तक प्रिंट हो जाएगा जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, और सेकंड में स्क्वायर के आगे उनके स्क्वायर प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये डू लिस्ट नाम का जो लूप होता है वो यूज करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।